चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। जबलपुर से खबर, जहां पर आज नए 58 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अब जिले में शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। कलेक्टर भरत यादव ने जानकारी दी है, जरूरत पड़ी तो 15 दिनों का टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। जी हां, चूंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक बार फिर से देखे गए हैं पिछले 24 घंटे में और अब जिले में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी चीजें ही खुली रहेंगी और जरूरत पड़ी तो 15 दिनों का भी टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। कलेक्टर भरत यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि अब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके चलते एहतियात के तौर पर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। यानी कि आप शनिवार और रविवार को घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये मांग आ रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, एक 10 दिन का, 15 दिन का। अभी जैसे कि तय हुआ था कि शनिवार रविवार का लॉकडाउन रहेगा, तो उस पर भी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं और लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है, उसी वजह से लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं हम सब लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, सुरक्षा के नियमों का, निर्देशों का पालन नहीं कर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, 58 नए मामले फिर से सामने आए हैं और शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की बात कलेक्टर बोल रहे हैं। आप पूरी जानकारी दें, ये क्या इसी बार से अभी लागू हो जाएगा? जी हाँ, बेशक। देखिए रेनू, अब तक जब पहला मध्य प्रदेश का मामला जबलपुर से ही आया था, 20 मार्च की वो तारीख थी, और आज तक कभी भी 58 मामले एक दिन में पॉजिटिव नहीं आए। तो बेशक मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में जरूर बड़ी संख्या में आते हो, लेकिन जबलपुर में आज तक नहीं आए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोरोना का एक बड़ा बम जो है वो आज शहर में फूटा है और जो कुल आंकड़ा है वो 680 मरीजों का पहुंच चुका है। अभी भी एक्टिव केस 234 बचे हुए हैं। कलेक्टर ने इस हफ्ते से शनिवार और रविवार 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा पूर्व में ही की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि 10 से 15 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की ओर शहर एक बार फिर जा सकता है। बहरहाल जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी है, जो कमेटी बनी हुई है, उसमें अगर ये एकमतन फैसला होता है तो बेशक जबलपुर शहर में 10 या 15 दिन का लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन इस लिहाज से अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक कमेटी अपना निर्णय नहीं दे देती तब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन बेशक चिंताजनक हालात हैं। इंदौर और ग्वालियर जैसे हालात शहर के सामने, जिसे सबक लेकर के जिला प्रशासन बेहद अलर्ट है। कल ही निजी अस्पतालों की बैठक आयोजित की थी और अधिग्रहण अस्पतालों को करने का उन्होंने कहीं ना कहीं जो अंदेशा है वो जाहिर किया था और अस्पताल संचालकों से कहा था कि आप लोग तैयारी करके रखें। तो बेशक जिला प्रशासन तैयार है, लेकिन एहतियातन लॉकडाउन अब शहर में हो सकता है, ये संभावना आज कलेक्टर ने जताई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन हो सकता है, शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जरूरत पड़ी तो 15 दिन का टोटल लॉकडाउन भी किया जाएगा। प्रदेश में आज मिले 219 नए कोरोना के केस। देखिए, चौंकाने वाली बात है, पहले 100 के पार होते थे, अभी 200 के पार होने लगे हैं। भोपाल में 72 मामले सामने आए हैं, बड़वानी में 9 मामले सामने आए हैं, नीमच में 11 केस देखे गए हैं, सीहोर में 10, खंडवा में 19, जबलपुर में 58, जो कि सबसे ज्यादा अभी तक का जबलपुर का आंकड़ा है। एमपी में अब तक 19,500 के पार कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 13,489 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 675 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और लगातार 200 से भी ज्यादा मामले जो सामने आए हैं, उसके बाद से बड़ी चुनौती सरकार के सामने। और रायपुर से खबर, राजधानी में फिर फूटा कोरोना बम। अब तक 70 नए मरीज मिले। प्रदेश भर में फिर पार हुआ 100 का आंकड़ा। देखिए, कुल मरीजों की संख्या 4500 के करीब पहुंच रही है और ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो पिछले कुछ दिनों पहले तक जो स्थिति थी वो काफी काबू में थी, लेकिन अब ये हाथ से बाहर निकल रहा है। तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच जिला प्रशासन और भोपाल नगर निगम की टीम ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है और इस कड़ी में यमराज की वेशभूषा में लोगों को ये ताकीद दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क पहने और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। नगर निगम की टीम नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। के बढ़ते मामलों के चलते अब जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर निकले। आप देख सकते हैं कि ये जो एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ जो सामाजिक संगठन है और इस तरह की जो गाड़ी है वो सड़कों पर निकली है। लोग जागरूक हो रहे हैं यहाँ पर और कहने के बाद वो लोग मास्क लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जो नहीं लगाया वो अपनी गलती भी मान रहे हैं, कह रहे हैं आगे से हम लोग मास्क लगाएंगे। कह रहे हैं यमराज जी अभी तो आप आए हो, अगर सच में यमराज जी आ गए
तो क्या होगा? जब अमिताभ बच्चन को कोरोना ने नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे? तो वो लोग मास्क लगा रहे हैं। जी, ये जिला प्रशासन, आवाज, एनएसएस और यूनिसेफ सभी का एक संयुक्त प्रयास है और हम सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, मास्क लगा सकें और इस तरह के कैरेक्टर के साथ हम करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कठपुतली के तहत जो पारंपरिक तरीके हैं, उन पारंपरिक तरीकों के साथ हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नगर निगम हमारा साथ दे रहा है, जिला प्रशासन साथ दे रहा है और नगर निगम स्पॉट फाइन करता है यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा, दुकानों पर यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। मंडला में आज दिन दहाड़े नरसंहार हुआ। यहां 7 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो गई। 2 परिवारों के आपसी विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों का मर्डर हुआ। वहीं वारदात के बाद जब आरोपी भागने लगे तो ग्रामीणों ने एक आरोपी को घेर लिया और उसको लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दूसरा आरोपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो मंडला में दिन दहाड़े ये नरसंहार, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मर्डर से दहशत फैल गई है। 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद था, संपत्ति का ये विवाद बताया गया है। 6 लोगों की हत्या की 2 आरोपियों ने और जैसे ही वो भागने लगे ग्रामीणों ने घेर लिया। एक आरोपी को पीट कर, डंडे से बुरी तरीके से पीटकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आप देखिए तस्वीरें, हम दिखा नहीं सकते, इतनी भयंकर, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि मंडला में जो मासूम बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा आरोपियों ने, उनको भी बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। ये यूं कहें कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को काट दिया गया तलवार से और ये बहुत दिल दहला देने वाली घटना है दिन दहाड़े नरसंहार की। ये पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो दमोह के नोहटा थाना इलाके के सिमरी गांव में पारिवारिक विवाद में जमकर मारपीट हुई है। वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग महिला की पिटाई कर रहे हैं। वहीं महिला की पिटाई के दौरान लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि कोई उन्हें रोक सके। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नाबालिग लड़कियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले अय्याश प्यारे मियां के पाप लोक से एक के बाद एक सनसनीखेज राज उजागर हो रहे हैं। भोपाल के शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ, जो न सिर्फ नाबालिग लड़कियों के हुस्न का शौकीन था बल्कि उसे पूर्ण फिल्म देखने का भी चस्का था, जो नाबालिग लड़कियों को परवरिश के बहाने अपने साथ रखता, जिसे लड़कियां अब्बू कहती थीं और फिर ये प्यारे मियां उर्फ अब्बू ही खेलता था वहशीपन का खेल। इस अय्याश के विदेशों में भी होती थी रातें गुलजार। अय्याश प्यारे का पाप लोक, परवरिश के बहाने पाप लीला, नाबालिग लड़कियों का वो अब्बू, पॉर्न फिल्म का शौकीन प्यारे मियां। क्या नाबालिग बच्चियों को दिखाई जाती थी पॉर्न फिल्म? शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। अय्याश प्यारे मियां के इस पाप लोक से एक के बाद एक गहरे राज बाहर आते जा रहे हैं। भोपाल के इस शैतान अंकल की कलंक कथा में रोज एक अय्याशी का अध्याय जुड़ता जा रहा है। इसकी इसी डर्टी पिक्चर में अय्याशी का अड्डा बना था भोपाल के पॉश इलाके श्यामला हिल्स में बना अंसल अपार्टमेंट में प्यारे मियां का ये फ्लैट। बस एक बार कोई यहां दाखिल हो जाए तो प्यारे मियां का सारा काला चिट्ठा खुद ब खुद बयां हो जाए। एक तो डर और जान से मारने की धमकी, हर वक्त उन्होंने जान से मार की धमकी दी है। धमकी के साथ ही उनके साथ गलत किया और उसके बाद फिर कुछ पैसे दे दिए। फ्लैट में प्यारे मियां ने बना रखा डांस बार, महंगी शराब का शौकीन, लड़कियों की तस्वीरों से सजा घर, शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। ये फ्लैट नहीं बल्कि डांस बार ज्यादा है, जो लड़कियों की अश्लील तस्वीरों से सजा था, जहां महंगी महंगी विदेशी शराबें मिली हैं। लेकिन अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सुनिए।
प्यारे नाबालिग लड़कियों का शौकीन ही नहीं था, बल्कि उसे पॉर्न फिल्म देखने का भी शौक था। इसी फ्लैट से पुलिस ने जब्त की है पॉर्न फिल्मों की सीडी और आपत्तिजनक सामग्री। रिकवरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब और वो भी मतलब इम्पोर्टेड लिकर काफ़ी मिला है। काफ़ी हाई ब्रांड का जो आप कहोगे उस टाइप का 40-50 के आसपास जो है बॉटल्स ऑफ लिकर मिले हैं, काफ़ी हाई ब्रांड के। इसके अलावा पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला है काफ़ी सारा, सीडीज़ मिली हैं, पेन ड्राइव्स मिले हैं, बुक्स मिले हैं इस टाइप के, VCRs भी मिली हैं। इन सब का भी जो भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देन इसके अलावा कुछ टॉयज़ वगैरह मिले हैं जो सेक्सुअल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। एक और खुलासा सुनिए, विदेशों में भी अय्याश प्यारे मियां अपनी रातें गुलजार करता था, जहां लड़कियों के साथ होते थे इसके विदेशी टूर। विदेश में रंगीन होती रातों का सच। लड़की के साथ दुबई टूर पर गया था प्यारे मियां। बैंकॉक, थाईलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड में होती रातें गुलजार। इनके कुछ विजिट्स हैं, जैसे कुछ सिंगापुर का पता चला है, बच्चियों ने बताया है, कुछ दुबई का बताया है, इस टाइप के। तो ये बच्चियां भी साथ कंपनी करती थी? एक आध बच्चियों ने बताया है कि वो उनके साथ करेंगे। 30,000 का फरारी इनामी प्यारे मियां 3 दिन बाद आखिरकार श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस केस में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ की लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सुबह जो है वो प्यारे मियाँ और अब्बू जिन्हें कहती थी वो पीड़िताएं, वो वहाँ पर थाने में सुबह गए थे और वो काफ़ी मतलब देर रहे, लगभग आधे घंटे के आसपास रहे हैं वो। तो हमारा यही सवाल है कि जब आरोपी यानी अभियुक्त आज की तारीख में जो है वो जब सुबह मौजूद था और रात भर से बच्चियों से पूछताछ हो चुकी थी और ये मामला सामने आ चुका था कि उनके साथ दैहिक शोषण हुआ है, मामला इतना गंभीर था, फिर भी पुलिस ने उसे आसानी से वापस जाने दिया, तो ये भूमिका हमें रातीबड़ पुलिस की थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। सवाल है कि क्या प्यारे मियां का ये रैकेट 7 समंदर पार भी चलता था? क्या विदेश में लड़कियां सप्लाई की जाती थीं? क्या विदेशी लड़कियों का भी इसमें कोई रोल है? ऐसे तमाम सवालात हैं जिसकी जांच जारी है। आखिर प्यारे मियां के इस वहशीपन के खेल में और कितने प्यारे हैं? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो पीएम मोदी के डिजिटल भारत के सपने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। I have great pride in announcing रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G के ट्रायल, 5G सर्विस और 5G सॉल्यूशन की घोषणा की। इस मौके पर 5G सॉल्यूशन क्लास भी लॉन्च किया गया। इन सब के बारे में आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने विस्तार से बताया। You can also have design discussions and deliberations by sharing 3D assets and holograms with your colleagues. इस मौके पर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी को समर्पित किया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। भारत में स्टार्टअप के लिए जियो बेहतर विकल्प है। जियो 5G ट्रायल के लिए तैयार है। जियो प्लस में यूजर्स को डिजिटल दुनिया का बेहतर अनुभव होगा। 5G ग्लास वर्चुअल मीटिंग के लिए बेमिसाल विकल्प बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कई सेक्टर में जियो के प्लेटफॉर्म और एप्स कारगर साबित होंगे। 5G सॉल्यूशन पीएम मोदी के विजन को समर्पित है। गूगल भी 33,733 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल और जियो मिलकर सस्ता 5G एंड्रॉयड फोन बनाएंगे। जियो फाइबर से 10 लाख घर जुड़े हैं। जियो मीट अनलिमिटेड कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। देश में 2G सर्विस को खत्म करने का काम होगा। I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using
100% homegrown technology and solution. 5G technology is all set. मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में जियो का लक्ष्य 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है और अगले 3 सालों में जियो आधा अरब मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि अगर